दोस्तों, जब भी महाकुंभ मेला आती है हम नागा साधुओं के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन क्या आप नागा साधुओं की इन रहस्यों के बारे में जानते हैं? जब भी महाकुंभ मेला आती है लाखों की संख्या में नागा साधु वहां कैसे पहुंच जाते हैं और महाकुंभ खत्म होते ही ये वापस कहां चले जाते हैं? आखिर ये रहते कहां हैं और इनकी जिंदगी का उद्देश्य क्या होती है? एक तरफ जहां हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी नागा साधुओं पर अध्ययन कर रही है और दूसरी तरफ हमारी ये जनरेशन है जिसे नागा साधुओं की इतिहास के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वेल, नागा साधुओं की लाइफ अपने आप में एक मिस्टीरियस बुक की तरह है जिसे आप जितना जानेंगे उतना ही और जानने की इच्छा करेगी। नागा साधु बनने से पहले नागा साधु खुद का अंतिम संस्कार और पिंडदान भी करते हैं। वेल, आज की इस वीडियो में हम नागा साधुओं की इन 4 रहस्यों के बारे में जानेंगे। कुंभ में ही क्यों नजर आते हैं नागा साधु और कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं? नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र क्यों रहते हैं? नागा साधुओं को सनातनियों का योद्धा क्यों कहा जाता है? आखिर नागा साधु को ठंड क्यों नहीं लगती है? इन सभी सवालों का एक एक करके हम आज जवाब जानेंगे। कुंभ में ही क्यों नजर आते हैं नागा साधु और कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं? नागा साधु हमेशा समाज से दूर और एकांत में रहना पसंद करते हैं। वो पहाड़ों पर, जंगलों में और हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं। इनको शांति में तप करना बहुत पसंद होती है, लेकिन यह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त होते हैं। इनके लिए कुंभ मेला काफी महत्वपूर्ण होती है। इस मेले में इन्हें गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने का मौका मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, इसलिए सभी नागा साधु कुंभ में दिखाई देते हैं और कुंभ खत्म होते ही ये वापस पहाड़ों पर, जंगलों में और हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं और शांति पूर्वक तप करते हैं। नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र क्यों रहते हैं? आपने नागा साधुओं को अक्सर निर्वस्त्र ही देखा होगा। अगर ये कपड़े पहनते भी हैं तो सिर्फ धोती और लंगोट। ऐसा इसलिए क्योंकि नागा साधु प्रकृति को ही अपनी कपड़ा मानते हैं। इनका मानना है कि व्यक्ति निर्वस्त्र ही दुनिया में आता है और यह अवस्था प्राकृतिक है, इसलिए नागा साधु कभी भी कपड़े नहीं पहनते हैं। वो सदा निर्वस्त्र ही रहते हैं। नागा साधुओं को सनातनियों का योद्धा क्यों कहा जाता है? हमारे दिमाग में साधुओं की एक ऐसी इमेज बनी है जैसे कोई व्यक्ति है जो संसारिक मोहमाया से दूर है, हिंसा से दूर है और अपनी साधना में लीन रहता है। लेकिन जब बात नागा साधु की होती है तो आपने अक्सर देखा होगा कि ये अपने साथ हमेशा अस्त्र रखते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि नागा साधु भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही नागा साधु की स्थापना की थी, इसलिए ये हमेशा अपने साथ अस्त्र रखते हैं। और ये अपने पास अस्त्र किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं रखते हैं, बल्कि अपनी आत्मरक्षा और अपनी धर्म के रक्षा के लिए रखते हैं। और इन्हें सनातनियों का योद्धा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतिहास में जब भी विदेशी आक्रमणकारी हमारे मंदिरों, हमारी परंपराओं और संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश करते थे, तब नागा साधु उनसे लड़ते थे। इनका अस्त्र रखना इस बात का प्रतीक है कि ये किसी भी संकट में धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। नागा साधु को ठंड क्यों नहीं लगती है? इतनी कपकपाती ठंड में जहां एक आम आदमी बिना स्वेटर का रहना तो छोड़िए, सोच तक नहीं सकता है, लेकिन नागा साधु इतनी कड़क ठंड में भी निर्वस्त्र कैसे रहते हैं? ये सवाल हर कोई जानना चाहता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं। कठोर तपस्या, नाड़ी शोधन, अग्नि साधना और सात्विक आहार करते हैं, इसलिए इन्हें कड़क ठंड में भी ठंड का एहसास नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से नागा साधु के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।